everyone, a very good evening. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जनरली क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स को, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। हम जब भी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार जो कि हमें हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न दिया हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। कौन से पार्ट में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है। हमने जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने इसके लिए जो इंस्पिरेशन हमें मिली है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, जिसको वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पार्ट 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको डिस्क्राइब किया गया है एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि इस पार्ट में एक बहुत ही लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मेंशन है फंडामेंटल राइट्स की, इसलिए इस पार्ट को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक सिटीजन को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एग्जाम्स में। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि पीपल का रूल है, उनको प्रमोट करना है। अगर कोई भी अथॉरिटेरियन या कोई डिस्पोटिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, कोई स्टेट के द्वारा एक ऐसा स्टेप लिया जा रहा है जो लोगों के विल के अगेंस्ट है, उनके इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद ज़रूर रखिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स। तो इसका मतलब ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। सेकंड है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं और सोसाइटी के एज अ होल जो राइट्स हैं, उनके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट है वो सोसाइटी के वेलबींग पर, सोसाइटी के जो राइट्स हैं उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कौन सा वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा, ये डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगला फीचर है दे आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
ये इसका मतलब होता है जस्टिसेबल का, कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको जस्टिफाइड किया जा सकता है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं हैं, उनको करटेल किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और किसी भी फंडामेंटल राइट को हटाने के लिए पार्लियामेंट को ज़रूरत होती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। किसी साधारण ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटाया जा सकता है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला फीचर है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। जब भी देश में कभी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनका सस्पेंशन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 और 21 में है वो सस्पेंड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अमेंड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अभी प्रेजेंटली हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार अंडर आर्टिकल 14 to 18। एंड सेकंड वन है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अंडर आर्टिकल 23 से 24 है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 से 28, यानी कि हमें अपने धर्म को चूज करने की पूरी स्वतंत्रता है और ये आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन किया गया है। फिफ्थ हमारा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 से 30 में है, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। एंड सिक्स एंड लास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी प्रोवाइड की गई हैं हमें अंडर आर्टिकल 32। अब हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करेंगे राइट टू इक्वेलिटी की, समानता का अधिकार। इसमें सब पॉइंट्स भी हैं जिनको यहाँ पर देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है कि स्टेट के द्वारा इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ जब हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब बेसिकली लॉ के लिए हर कोई इक्वल है, लॉ के सामने हर एक सिटीजन, हर एक पर्सन इक्वल है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका ओरिजिन ये हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी कि स्टेट जो है वो किसी एक पर्सन के फेवर में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एब्सेंस रहेगी स्पेशल प्रिविलेजेस की, सो दैट कि हम इक्वेलिटी को मेंटेन कर सके सोसाइटी में। एंड इसका ये भी मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, किसी भी जगह से आता हो, लेकिन वो लॉ से ऊपर नहीं है, ये इसका मतलब है। आई होप ये चीज़ आपके लिए आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट जो इसी में कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो हमने ये जो अवधारणा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने ली है कहाँ से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसका मतलब ये है कि अगर दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जो एक सिमिलर सिचुएशन में खड़े हैं तो उनके बीच में गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल हु आर इन सिमिलर सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है
एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसमें जो इनकम टैक्स लोग पे करते हैं, तो जितनी एक्सपेक्टेशन एक रिच पर्सन से की जाती है कि वो जितना टैक्स पे करेगा, उतना एक पुअर पर्सन से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है, क्योंकि वो एक अलग अलग सिचुएशन में है, एक सिमिलर सिचुएशन में नहीं है। तो उनके बीच में इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही जो ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर 10 लाख से ज़्यादा के इनकम वाले जो लोग हैं वो जितना टैक्स पे करेंगे, उतना 2 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग पे नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वालिटी को मेंटेन करने की। अगला जो इसी में सब पॉइंट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी ग्राउंड पर, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके के भेदभाव को प्रमोट नहीं करेगा स्टेट। ये आर्टिकल 15 में मेंशन है, बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है भेदभाव को हमारे संविधान में। अगला जो हमारा सब पॉइंट है इसी में, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स भी आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए, और इस वीडियो को जब आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लर्न कर सकें। तो हमारा जो आर्टिकल 16 है वो हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 17। 17वां जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बेसिकली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है। ये एक ऐसी सोशल ईवल है, छुआछूत जो सोशल ईवल है, सामाजिक बुराई है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो देश के लीडर्स रहे हैं, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया और उसका प्रोविज़न रखा गया आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट पॉइंट है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। ये आर्टिकल 18 में है कि टाइटल देने को बिल्कुल अबॉलिश किया गया है, किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सेकंड, राइट टू फ्रीडम, जिसको मेंशन किया गया है 19 से 22 आर्टिकल में, और इसमें हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, 6 राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें अपनी बात को अभिव्यक्त करने का, बोलने का अधिकार है पूरा। असेंबली, सेकंड है फ्रीडम ऑफ असेंबल, हम असेंबल कर सकते हैं। एंड थर्ड वन एसोसिएशन का हमें अधिकार है। फोर्थ मूवमेंट का, हम सिटीजन्स को इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है, किसी टेरिटरी में, किसी स्टेट में जाने का पूरा अधिकार है, मूव करने का पूरा राइट है। नेक्स्ट है रेजिडेंस का, हर एक सिटीजन जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो इंडिया की किसी टेरिटरी में, किसी पार्ट में जाकर, कहीं पर भी जाकर के रह सकता है, वहाँ पर सेटल हो सकता है, मूव कर सकता है। एंड लास्ट जो है दैट इज़ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जिसमें ये बताया गया कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट दिया गया है कि वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन को में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी ट्रेड या बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है बेसिकली इसी में है, सेकेंड में ही, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है, लेकिन उसको भी जो है हमारे संविधान में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 20। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक व्यक्ति के पास जिंदगी जीने का अधिकार है पूरा, पर्सनल लिबर्टी का पूरा राइट है अंडर आर्टिकल 21।
नेक्स्ट है 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये जो प्रोविज़न है 21 वाला राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ध्यान रखिएगा इसको हम ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को ऐड किया गया और ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हर एक बच्चे के पास जो 6 से 14 साल के हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया? 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके थ्रू इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 22 जिसमें बताया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस पर्सन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का अधिकार है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस पर्सन को के पास ये अधिकार है उसको बताया जाए, रीज़न बताया जाए कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। सेकंड वन ये पॉइंट है कि उस पर्सन को 24 आवर्स के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उस पर्सन को जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो इसको हमारे संविधान में प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। श्रम जो बाल मजदूरी है उसको भी प्रोहिबिट किया गया है हमारे संविधान के जो आर्टिकल 24 है उसमें। अगला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन किया गया, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि हर एक पर्सन के पास उसकी इनर वॉइस क्या कहती है, वो कौन से रिलीजन को, कौन से फेथ को, कौन से गॉड को मानना चाहता है, उसको कौन से प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता है, इस चीज़ का अधिकार है हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक सिटीजन के पास। सेकेंड है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम है हर एक सिटीजन के पास, आर्टिकल 26 कहता है ये। एंड सी पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन अंडर आर्टिकल 27 आर्टिकल में बात मेंशन की गई है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल से अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लेगी, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। कोई भी पर्सन जो है अपने किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे नहीं करेगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 28। नेक्स्ट वन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसको आर्टिकल 29 से 30 में मेंशन किया गया है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उनको अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को जो है सहेजने का, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का पूरा अधिकार है। बी पॉइंट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का और इस्टेब्लिश करने का पूरा अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जितने भी हमारे अभी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उनको अब इम्प्लीमेंट करने का के लिए ये जो प्रोविज़न रखा गया है अंडर आर्टिकल 32।
क्या उनका वाकई में इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं, कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट, उसका जो राइट है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें रिट्स की भी बात की गई है, जिनको हम सेपरेट किसी वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं। लर्न करने का बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पर इस लिस्ट को देख सकते हैं, और बेस्ट करने का इसका जो बेस्ट मेथड है जो मुझे लगता है लर्न करने का, वो ये है कि आप जितने राइट्स केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं उनको लर्न कर लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग जितने भी राइट्स हैं वो दोनों को दिए जाते हैं, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो ऐसे राइट्स जो केवल सिटीजन्स को दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। 5 हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पर, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो। 15 में 16 में ये कहा गया कि रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। 19 में कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स राइट्स, यानी कि हमें फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, असेंबल होने की, एसोसिएशन की, एंड जो है ये जो हमें फ्रीडम दी गई है ये इसमें मेंशन की गई है 19 में। एंड 4th है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्शन का राइट है, 19 में है। एंड नेक्स्ट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। इन 5 को आप याद कर लीजिएगा, वेरी इजी। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, और रिमेनिंग जितने भी हैं, आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23, 4, 5, 6, 27, 8, ये सभी सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये था इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर लिखा है, आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं और इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।